नमस्कार श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल आत्मा की कहानी में हार्दिक स्वागत और मैं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी आपको बहुत अच्छी सीख दे के जाएगी। अगर आपने सुन ली तब आप बड़ी से बड़ी मुसीबत आसानी से कट जाएंगी, आपको एहसास भी नहीं होगा। ज्यादा विलंब ना करते हुए मैं आपको सीधे ले चलता हूं कहानी की तरफ। एक समय की बात है, एक गांव था। उसमें कोई पूजा करने के लिए उचित स्थान नहीं था। तो गांव वालों ने कहा, चल इस गांव में कोई पूजा करने का उचित स्थान नहीं है, दूसरे गांव में जाना पड़ता है पूजा करने के लिए। क्यों ना इसी गांव में एक मंदिर बनवाना चाहिए। श्रोताओं, गांव वाले एकत्रित होकर एक मीटिंग की और एक मंदिर का प्रस्ताव रखा। मंदिर बनने लगा। श्रोताओं, जब मंदिर बनने लगा, कुछ समय बाद मंदिर बन गया। उसके बाद में श्रोताओं ध्यान से सुनने की बात है, उन्होंने कहा मंदिर में मूर्ति किसकी हो? तो कोई कह रहा भगवान शिव शंकर की हो, कोई कह रहा भगवान राम की हो, कोई कह रहा शिवलिंग हो। श्रोताओं, जब ये बात सुनी तो उन सब ने कहा कि इसमें भगवान शंकर की मूर्ति होनी चाहिए। कहा एक मूर्ति बनाने वाले को बुलाया जाए, मुझे पत्थर की मूर्ति बनवानी है। श्रोताओं, वहीं पर एक मूर्ति बनाने वाला बहुत ही सुपरहिट कलाकार चित्रकार रहता था। उसको बुलाया और कहा, हे मूर्ति वाले, आपको इसमें भगवान शिव शंकर की मूर्ति बनवानी है और साथ में एक ऐसा भी पत्थर लाना है जिससे हमारे भक्तगणों को नारियल फोड़कर जल चढ़ाना पड़ेगा, तो ज्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए एक पत्थर साथ में ले आना। श्रोताओं, उसने कहा सही। फिर जब कुछ समय बीता, मूर्ति वाले ने बनाने वाले ने मूर्ति के लिए पत्थर की तलाश में चल दिया। पत्थर की तलाश में चलते चलते वो पहुंच गया जंगल में। जंगल में पहुंचते पहुंचते उसने देखा खूबसूरत पत्थर रखे हुए हैं, मगर उसने कहा चलो इससे अच्छे और पत्थर मिलते हैं, मैं वहां पर चलता हूं। श्रोताओं, जब एक जगह पर दो पत्थर पड़े थे, उसने एक पत्थर में अपनी हथौड़ी और छेनी निकाली। अब पत्थर में मूर्ति बनाने का प्रयास। जैसे ही पहली हथौड़ी पड़ी, कुछ नहीं बोला। जब दूसरी हथौड़ी उसके पत्थर को लगी तो बोला, भाई मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आप मुझे छोड़ दो और कोई पत्थर को देख लो। श्रोताओं, जब ये बात मुसीबत पत्थर पे पड़ी तो पत्थर ने उस मूर्ति कलाकार से कहा, आप मुझे छोड़ दो। तो मूर्ति कलाकार आश्चर्य में पड़ गया। उसने उस पत्थर को रहम करके छोड़ दिया। पत्थर की जब ये बात सुनी, श्रोताओं, जब पास में ही एक पत्थर और पड़ा था, मूर्तिकार उस पत्थर पर मूर्ति बनाने लगा। वो चुपचाप पत्थर वो सहता रहा। उसके हथौड़ी पड़ रही थी, छेनी से मूर्ति बनाई जा रही थी। वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप खामोश रहा और उसकी मूर्ति बनकर तैयार हो गई। जब कुछ समय के बाद में मंदिर में की स्थापना के लिए वो मूर्ति कलाकार मूर्ति लेकर पहुंचा और वहां पर जिस पत्थर की मूर्ति बनाएगी वो तो मंदिर में विराजमान हो गई। और जिसको दर्द हो रहा था उसने कहा, मुझे रहने दो, मुझे दर्द हो रहा है। उस पत्थर को कोने में रख दिया गया। श्रोताओं, उसके बाद में क्या होता है,
प्रतिदिन लोग आते हैं पूजा पाठ करने, जो पत्थर पड़ा होता है उससे गोला फोड़ते हैं और जल चढ़ाते हैं। एक दिन जो उससे गोला फोड़ा जाता है, वो ही पत्थर उस मूर्ति वाले से कह रहा है कि मूर्ति पत्थर से कह रही है, मित्र आज मेरी जगह पर तुम होते, क्योंकि तुम्हें लोग जल चढ़ाते हैं, हमें तो वैसे भी चोट मारते हैं, पत्थर गोले में मारते हैं, मुझे तो चोट लगती है। तभी मूर्ति वाला पत्थर बोलता है कि हे मेरे परम मित्र, मेरी जगह पर आप होते, क्योंकि मैंने चोट सही, आपने चोट नहीं सही, क्योंकि जब मैंने चोट सही उसी कारण बस आज मैं यहाँ पर मुझे लोग जल चढ़ाते हैं। आपके थोड़ा दर्द हुआ, आपने तुरंत मना कर दिया कि मेरे दर्द हो रहा है। अगर आप थोड़ी सी भी चोट सह लेते तो आज आप मेरी जगह पर होते। श्रोताओं, इस कहानी का उद्देश्य यह है कि आपके ऊपर बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, चुपचाप सहते रहो और वो निकलती चली जाएगी। देखिए, ये पत्थर ने अपने ऊपर हथौड़ी का बार सहा तो वो मूर्ति बनके उसके ऊपर जल चढ़ाया जाता है, और जो दूसरा पत्थर था उसके छेनी हथौड़ी लगी, उसके दर्द हुआ, वो चुपचाप नहीं बैठा, बोला मेरा दर्द हो रहा। देखिए, उसके द्वारा फिर चोट लग रही है। श्रोताओं, इस कहानी का यही अर्थ हुआ, बड़ी से बड़ी मुसीबत अगर आपके पास आए तो वो आप उसे सहन जाओगे तो वो टल जाएगी। और देखिए, मुसीबत सहते सहते आपको आराम मिलेगी, एक दिन जरूर आराम मिलेगी। दुख के साथ सुख, सुख के साथ दुख, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, यही चलता रहता है, सृष्टि का नियम है। श्रोताओं, आपको ये वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।